पहला राजा उसके 12वें अध्याय के 4 पद में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं सुलेमान के बेटे रहूबियाम का उल्लेख है। और जब सुलेमान के बाद रहूबियाम राजा बनता है तो इस्राएल की प्रजा उसके पास आती और कहती है कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, सो अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और भारी जुए को जो उसने हम पर डाला था कम कर, हल्का कर। और रहूबियाम उनको भेज देता है। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि नम्रता से प्रजा की बात सुन ले और कहे कि मैं कम करूंगा, पर जवान कहते हैं कि तू उनसे कठोर बात कर। रहूबियाम की एक कमजोरी आती है, एक कमजोरी प्रकट होती है कि उसमें नम्रता की कमी है। और रहूबियाम चूंकि उसमें नम्रता नहीं थी, उसकी ये कमजोरी थी, और लिखा है और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उससे कहा। 13वें पद में लिखा है तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। और मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। रहूबियाम इस प्रकार की कड़ी बातें करता है, नम्रता से प्रजा से व्यवहार नहीं करता, और उसका परिणाम यह होता है कि इस्राएल राष्ट्र 2 भाग में बट जाता है। 10 गोत्र अलग हो जाते हैं और यहूदा गोत्र अलग रह जाता है। सिर्फ नम्रता की कमजोरी, नम्रता की कमी रहूबियाम के जीवन में आती है और वो उस देश को विभाजित करने का कारण बन जाता है। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है हम अपनी कमजोरियों को देखें, अपने जीवन की उन छोटी छोटी कमजोरियों को देखें जो कि हमको पर जब प्रबल होती हैं पाप की अधीनता में ले जाती हैं। श्रेष्ठ गीत उसके 2 अध्याय के 15वें पद की पहली लाइन में लिखा है जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ लो, उन्हें पकड़ना आवश्यक है, वरना हमारी दाख की बारी के फूलों को ये नष्ट कर देंगी, खा लेंगी और हम फलवंत नहीं हो सकेंगे। हम फल विहीन पेड़ हो जाएंगे और फल विहीन पेड़ आशीषित नहीं लेकिन शापित होता है। जब पेड़ फल विहीन है, स्वामी कहता है इसको काट दे। यीशु मसीह ने कहा कि अब से तुझ में फल ना लगे और वो जड़ तक सूख गया। हमको अपने जीवन पर अब इस बात के लिए विचार करना है, नम्रता की कमी कहीं हम पर प्रबल होकर हमको पाप की अधीनता में ना ले जाए, पाप हम पर प्रबल ना हो जाए और हम नाश हो जाए।